भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो लगा लिए पाठ जी गुरुजी। चलिए कौन सूत्र देखे पिछले पाठ में? तत्पुरुषस्यांगुले है संख्या व्यादे है। ये समासांत कौन प्रत्यय कर रहा है? समासांत अच प्रत्यय कर रहा अच है। प्रत्यय करने वाला सूत्र है। आयक ने इसको बंद कर दो ना, बहुत हल्ला कर रहे हैं। चलो है ना जी। समासांत क्या कर रहा है? अच प्रत्यय कर रहा है। किससे कर रहा है? क्या वृत्ति बना दी है? क्या कर दी है? संख्या व्यादे है अंगुल्यन्तस्य समासांतो अच स्यात्। अच्छा यही ना कर दिए। जी। चल यही वृत्ति बना है, ध्यान हाँ, रखना। जी। वो संख्या व्ययादि अंगुल्यंत क्या होना चाहिए? तत्पुरुष होना चाहिए। तभी होगा। और कोई समास होगा तो नहीं ना हो नहीं हो पाएगा। पाएगा, हाँ। तो चलो ऐसे तत्पुरुष समास से क्या होता है? समासांत तत्पुरुष समास को हाँ। षष्ठी लगी षष्ठी है ना, लगी, हाँ। इसलिए तत्पुरुष तत्पुरुष समास को समासांत अच प्रत्यय होता है। ये अच प्रत्यय जो है ना बाबू, उसी का अवयव होकर अवयव। बैठ रहा है ना, इसीलिए क्या कर रहे हैं? वही षष्ठी लगी हुई है। तो थोड़ा जी। ध्यान से करना। उससे पर में होता है ऐसा षष्ठी लगाए हाँ, ना सब षष्ठी जगह। लगाए। देखो सब षष्ठी किए थे। जी, हाँ। तो चलिए ध्यान रखना। अर्थ करते समय हिंदी में क्या कर लोगे? हिंदी में संख्या अथवा अव्यय आदि में हो और अंगुली अंत में हो, ऐसे तत्पुरुष समास को समासांत अच प्रत्यय होता है। तो चलो यही कर लिए। दोनों के उदाहरण भी आई गए जी। होंगे। पहला वो संख्या आदि का दिया है, संख्या आदि का दिया और दूसरा अव्यय आदि का दिया है। संख्या आदि का और अंगुल्यंत अंगुल्यंत, तत्पुरुष समास वाला उदाहरण क्या दिया? द्वयंगुलम। द्व्यंगुलम। तो चलो करो, विग्रह वाक्य से करोगे ना ये? जी। इसको बनाओ थोड़ा। हाँ द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य। ये कर लोगे ना कि 2 अंगुली प्रमाण है जिसकी ऐसा वस्त्र आदि का नाम हो जाएगा। हो जाएगा। तो यहाँ पर समास करना है। किससे समास करोगे? समास यहाँ पर करेंगे वो 2 और अंगुली का समास करोगे करना, ना? किससे वो- करोगे? अरे हाँ, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। इस सूत्र से क्या कर लेंगे? ये तद्धितार्थ का विषय है। तो तद्धितार्थ के प्रमाणमस्य। ये क्या है? प्रमाणमस्य अर्थ में तद्धित प्रत्यय करने वाले हैं। कौन सूत्र से? ये प्रमाणे द्वय सच सच दग्नई मात्र चह। देख ही लिए हो तो जी। शब्द क्या है? जी। कि भाई अस्य प्रमाणम इस अर्थ में प्रथमांत प्रातिपदिक से क्या होता है? ये द्वय सच दग्नई और मात्रा च, ये प्रत्यय तीनों प्रत्यय होते हैं। देख लियो। जी। तो प्रमाणमस्य तद्धित प्रत्यय का अर्थ है। तद्धित प्रत्यय का तो अर्थ है। तद्धित अर्थ का विषय हो विषय गया। हो गया। तो यहाँ पर संख्यावाचक संख्यावाचक सुबंत सुबंत, द्विऔ, द्विऔ, सीधा वही पकड़ लोगे ना। द्विऔ। और उसका किसके साथ? समानाधिकरण सुबंत अंगुली औ के साथ क्या कर लेंगे? समास कर लेंगे। तत्पुरुष समास कर लेंगे। अलौकिक विग्रह बोल ही लोगे। जी। अरे कर ही लिए ना, तभी तो हाँ। समास की जी। क्या है? अलौकिक विग्रह अलौकिक बोल लो। विग्रह हो जाएगा द्वि औ अंगुली औ। तो इसका तद्धितार्थोत्तर क्या आगे क्या बोलने जा रहे थे? मात्र बोलने जाएगा। मात्रच क्यों अभी पहले करोगे? समास होगा। हाँ। अरे पहले ये बनेगा ना प्रातिपदिक। जी जी। अरे फिर उससे प्रथमांत उसको फिर बना करके तब उससे हम लाएंगे। मात्र से लाएंगे। हाँ। समझेंगे ना? जी। अभी कहाँ मात्र लगा रहे हो? नहीं। अभी ऐसे ही किए थे क्या? नहीं नहीं। पूर्वस्यम शालायाम भवा में पूर्वशाला बना लिए थे ना। जी जी। फिर पूर्वशाला से पूर्वशाला से घी ला करके फिर तब हम लोग सप्तम्यंत प्रातिपदिक से क्या किए थे? अण प्रत्यय किए थे कि यौ प्रत्यय किए थे? दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यौ प्रत्यय किए थे ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी द्वि और अंगुली का सब वो समाज करके वो करके तब उससे
प्रथमांत प्रातिपदिक प्रातिपदिक बना बना करके करके तब न फिर- मात्र जी। जाति सुबंध से हाँ। तद्धित की उत्पत्ति होती है, जी, हाँ। नियम है। जी, तो जी। फिर तब न लाएंगे, अभी हाँ। कहाँ मात्र को लगा रहे नहीं, अभी हैं। नहीं। क्या अलौकिक विग्रह अलौकिक करोगे? विग्रह करेंगे द्वि औ अंगुली औ अभी ये समास का ही अलौकिक विग्रह बोल रहे हैं, हाँ। तद्धित के अलौकिक विग्रह आगे आगे बोलेंगे जी। ठीक है ना? हाँ। बना कि नहीं? बना बना इसमें गड़बड़ा नहीं, वो नहीं होना है, लेकिन ध्यान से कोई यदि कहीं वो हो रहा है दिमाग में तो उसको निकाला करो। हाँ चलो बना जी। द्वि औ अंगुली औ ये कर लिया, तो चलो समास कर लिया। समास कर लेंगे। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे समाहारे च, च, इस इसे सूत्र कर ही से लोगे, समास कर लेंगे। समास समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, दोनों औ का लुक कर कर देंगे। देंगे, क्या बनेगा? द्वि अंगुली ये अंगुली, बचेगा। ये बन जाएगा। आया ना? हाँ। अभी ये कौन है समास आपका? तत्पुरुष तत्पुरुष समास समास है, है, हाँ। है ना? और कैसा है? संख्या आदि में संख्या है आदि में और है, अंगुली अंगुली अंत में है। तो ऐसे तो ऐसे तत्पुरुष समास को समासांत अच प्रत्यय कर प्रत्यय लिया कर जाए। लेंगे, हाँ। तो अच प्रत्यय कर लो, अच का अच और का और रहेगा, और फिर अंगुली के इकार का, यस्यति च से लोप कर देंगे। और इधर द्वि अंगुली में यण कर यण लेना कर लेंगे, संधि, वो हाँ। तो कर ही लोगे, तो जी। क्या बन जाएगा? द्वयंगुल द्व्यंगुल, ये आपका बन गया। जैसे वहाँ पूर्वशाला ये बना था ना, हाँ, बना था। वैसे यहाँ द्व्यंगुल द्वयंगुल बन गया। बन जाएगा। अब सीधे द्व्यंगुल से तो वो प्रमाण है द्वय सत से द्वय सत दद नहीं, मात्र मात्र कुछ कुछ प्रत्यय होगा प्रत्यय नहीं नहीं होगा। क्योंकि क्या नियम है? तद्धित की उत्पत्ति उत्पत्ति वो किससे होती है? सुबंत से ही होती सुबंत है। से होती, सुबंतात तद्धितोत्पत्ति ही, है ना? हाँ। तो चलो फिर क्या लाएंगे? वो प्रथमांत कैसे कहा प्रथमांत था? हाँ, प्रथमांत अरे क्या वृत्ति बोले थे उसकी? कि- प्रमाणे द्वय सच की क्या बोले हैं? प्रमाणे विद्यमानात् प्रथमान्तात् अस्य इति निर्दिष्टे प्रमेये अर्थे त्रय एते प्रत्ययाः स्युः। तो प्रथमांत कह रहा है ना? जी, हाँ। तो चलो, तो यहाँ पर सूले आएंगे, सूले आएंगे, हाँ। है ना? जी। अरे सूले आएंगे तो क्या कर लोगे? तो द्वयंगुल द्व्यंगुल अथवा औ भी ला सकते हो, हाँ ला सकते हैं। ला सकते हो ना? अरे दो अंगुली का था ना? हाँ 2 अंगुली का था। हाँ, दो अंगुली प्रमाण है जिसका कहना है, मान लो प्रथम लाए ओ लाए, आया कि नहीं? हाँ, हाँ। तो द्व्यंगुल औ, औ। ये प्रथम प्रातिपदिक हो गया। प्रातिपदिक हो इसके गया। प्रमाण अर्थ में प्रमाण अस्य अर्थ। प्रमाणम, इस अर्थ में कौन प्रत्यय कर लिया जाए? मात्र प्रत्यय कर मात्र लेंगे। कर ले, दो ये सच कर लो, चाहे दध नहीं कर लो, दध कोई नहीं सा कर भी ले। कर लो, जी, क्या हाँ। दिक्कत है हमको? तो आगे जाके तो लोग ही लोग ही करना, होना, हाँ। तो क्या फर्क पड़ता है? जी। तो चलो कोई सा भी कर लो, तो मात्र मान लिए, कर लिया आपने, बोल मात्रच दिया कर तो। लेंगे। तो मात्र प्रत्यय ये तद्धितांत समुदाय हो गया समुदाय क्या? हो गया। ये द्वयंगुल औ औ मात्रच, मात्र ये के हो तद्धितांत जाएगा। समुदाय हो गया। तो हाँ। इसकी कृत तद्धित समासाश्च से तद्धितांत मान करके प्रातिपदिक संज्ञा हो ये जाएगी। देखो, ये तद्धित का अलौकिक विग्रह हुआ, हाँ। समझे? जी, समझे। ये जो अभी बोले ना हाँ। द्व्यंगुल औ द्व्यंगुल औ मात्रच, मात्रच। ये तद्धित का अलौकिक विग्रह है, तो मात्र वहाँ नहीं लगाना था। नहीं, नहीं। चलो, तो ये कर लिया बाबू। अब यहाँ पर तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा हो जाएगी। औ का औ लुक का कर लो, लुक कर लेंगे। द्व्यंगुल मात्रच। ये लगा दो, और उसके बाद उसके वार्तिक बाद, बताया हाँ, ना, हाँ, कौन द्विगोर वार्तिक? नित्यम। द्विगोर नित्यम। नित्यम। द्विगु से पर में ये द्वय से जाति जो प्रत्यय प्रत्यय है, है, उसका उसका क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। लुक हो जाता है। आया कि नहीं आया? जी। तो उसी से क्या कर देंगे? उस वार्तिक से लुक कर लुक दिया कर जाए। देंगे, तो मात्रच लुक कर का। दिया तो क्या बना? द्वयंगुल यही ये बचेगा। हाँ। यही बनेगा जी। द्व्यंगुल। अब इसका अबे अ, प्रातिपदिक तो है ही, है ही, तो इससे उससे क्या कर लिया जाए? किसकी तरह लिंक चलाओगे? यहाँ पर ये द्विगु नाम है इसका, तो हाँ। सनपुंसकम। सनपुंसकम कर लोगे? हाँ। अच्छा, सनपुंसकम कर लोगे? द्विगु नाम है तो नहीं 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 गुरुजी, अरे उसका भाई वो ये बात ध्यान नहीं रखो, अब ये द्विगु मात्र केवल नहीं रह गया है, तो द्वित प्रत्यय आया है प्रमाणम अस्य अर्थ में। जी। प्रमाण है जिसका, जिसका। तो वस्त्र आदि का नाम होने जा रहा है ना, हाँ, हाँ। तो विशेष्य के अनुसार चला विशेष्य के ना। अनुसार वो वार्तिक निश्चय अरे के अनुसार। मात्रज का लुक कर दिया तो क्या हो गया? अर्थ तो उसका बताएगा कि नहीं? बताएगा, हाँ। तो उसका अर्थ तो द्व्यंगुल से निकालना ही है ना। जी। तो द्व्यंगुल का अर्थ क्या समझ रहे तुम? अर्थ बताओ ना। कि दो वो अंगुल है अंगुल प्रमाण जिसका, तो कैसे नपुंसकलिंगी कर दोगे तुम? नहीं, हाँ। अरे विशेष मान लीजिए पट होगा तो अब पुल्लिंग नहीं होगा, होगा तो किसके अनुसार लिंग? विशेष्य के अनुसार अरे वो करना है। अब ये तद्धितांत बन गया है, ध्यान रखो। लुक हो जाने से कोई ये नहीं हो जाएगा, तो लिंग उसी विशेष्य के अनुसार करना, समझे कि जी, नहीं? समझे समझे। द्विगु खाली समझ के ऐसे नहीं कर देना है, नहीं। नपुंसकलिंग, समझे? जी, तो समझे। चलो करो, क्या कर लोगे? शूला में- विशेष्य मान लीजिए वस्त्र आदि वस्त्र आदि नपुंसकलिंग है, जी, तो नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग करेंगे। पट आदि पट आदि पुल्लिंग रहेगा तो पुल्लिंग करेंगे, स्त्रीलिंग रहेगा तो स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग करेंगे। तो चलो क्या कर लिया जाए? तो सुआम सुआम करके करके पूर्व रूप कर देंगे द्वयंगुलम। वस्त्रम। वस्त्रम। पटा होगा तो द्वयंगुलः। पटह, पटः। ये सब बन जाएगा ना? जी, नहीं बनेगा? बन जाएगा। बैठी बात, कोई बैठा। दिक्कत नहीं। ध्यान रखो, लिंग के बारे में अपनी मनमानी मत किया करो। जी।
सनपुंसकम अभी कहाँ लगेगा? अरे वो तो अब तो तीतांत बन गया ना ये। हाँ, जी। चल फिर आगे फिर अब इसका अव्ययादि का उदाहरण दिया। अव्ययादि अंगुल्यंत समास का उदाहरण क्या दिया? निरंगुलम। निरंगुलम। तो कर ही लोगे, इसमें कौन बड़ी बात है, बना लो। निर्गतम अंगुलिभ्यः। क्या अर्थ हो जाएगा हिंदी में? अंगुली से निकला हुआ। हाँ, जो भी रिंग आदि कुछ भी है ना, कुछ आभूषण वगैरह जो भी है तो उसका नाम हो जाएगा। तो किससे समा यहाँ अलौकिक विग्रह क्या किए? यहाँ पर अलौकिक विग्रह किए अंगुली भ्यस निर। ठीक है, निर किस सूत्र से समास? यहाँ पर वो वार्तिक से कर लेंगे कि निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या। तो ये निरादि क्रांत आदि अर्थ में है तो निर्गत भी क्रांत आदि में ले लेना। अरे वही ना बात है। तो पंचम दिन सुबंध के साथ समास कर लिए जाए। अंगुली भ्यस के साथ समास कर लिया। समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, भ्यस का लुक कर देंगे, निर् की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कर लेंगे, निरंगुली ये बन जाएगा। अब ये निर जो है क्या है? अव्यय है। अव्यय है और आदि में अंगुली अंत में। ऐसा कौन समास है ये? तत्पुरुष समास है। अरे प्रादि समास भी तत्पुरुष ही है ना। हाँ जी, पुरुष समास है। समास है तो अब क्या कर ले? समासांत अच प्रत्यय कर लेंगे। अचकार रहेगा अंगुली के इकार का या सिद्धि जैसे लोप कर देंगे तो यहाँ पे बनेगा हमारा निरंगुल। ये बन जाएगा। और इसमें प्रादि समास में भी परवल लिंग वगैरह नहीं ना चलता है, तो नहीं चलेगा क्योंकि वार्तिक आ जाएगा द्विगु प्राप्तापन्ना लंब पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्यः। इसमें कहाँ प्रादि समास का? गति समास करके प्रादि समास भी लेना है। तो वहाँ भी परवल लिंग का प्रतिषेध कर दिए तो विशेष के अनुसार लिंग कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? मान लीजिए निरंगुलम, मान लीजिए कोई नपुंसक लिंग चीज है तो क्या हो जाएगा? तो सूला करके अम करके पूर्व रूप कर देंगे तो निरंगुलम। कितना सरल है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अब कितने बन जाएंगे? आया ना? तो चलिए ये समासांत प्रत्यय करने वाला सूत्र देख लीजिए। और भी है समासांत प्रत्यय करने वाला। कौन सूत्र आया इसके बाद? दूसरा। इसके बाद आया अहह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च रात्रे। बन गया सरल सरल है। अभी इसको पिष्ट पेषण करने का कोई प्रयोजन नहीं है। तुम देख लियो सब। देख लिए क्या एक बार इसका वृत्ति बोल दो, याद किए हो ना? हाँ, क्या बोल ली? बोलो। एभ्यः एभ्यो याद नहीं किए? एभ्यो रात्रे रात्रे है अच। एभ्यो रात्रे है अस्यात् चात् संख्या व्ययादेः। क्या एभ्य से इन सबको लेना है? कितने ये है हमारे? कौन कौन थे? बोलो। अहन सर्व एकदेश संख्यात पुण्य। कितने हैं? ये होगा 5। तो ये मतलब ये पंचभ्य, ये पांचों से परमे। किससे? रात्रे है। रात्रे मतलब एभ्यो रात्रे है अस्यात् चात् संख्या व्ययादेः। क्या अर्थ हुआ? बोलो। अहन आदि से परमे रात्रि को समासांत अच प्रत्यय होता है और चकारात संख्या व्ययादेः मतलब संख्या अथवा अव्यय से परमे रात्रि को समासांत प्रत्यय होता है। ये कर ले। ठीक है ना? ऐसे ही करना है। अरे जो पंचमी लगी है तो वैसे ही अर्थ बोलो। हिंदी जब करने जा रहे हो अपने मन से क्यों जोड़ के बोलना? आया ना कि अहन आदि 5 से परमे रात्रे है। षष्ठी कर लेना। मान लीजिए उसका चूंकि अवयव होके बैठ रहा है तो रात्रे है अस्या। रात्रि को अच होता है। चकार ग्रहण से संख्या और अव्यय से परमे रात्रि को भी अच हो जाता है। तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। सूत्र में 5 गिनाए थे और 2 ये आ गए संख्या आ गई तो 7 हो गए। इसका फलितार्थ बोलना हो ना? क्या बोलना हो? फलितार्थ बोलना हो ना तो ऐसे बोल सकते हो कि अहन आदि आदि में हो और रात्रि अंत में हो। ऐसे तत्पुरुष को अच प्रत्यय होता है। समासान ऐसे बोल सकते हो। समझे? फलितार्थ बोल सकते हो। वरना तो जैसे विभक्ति या लगी थी उसके अनुसार तो वैसे ही बोलना पड़ेगा। समझे ना? बात वही की वही है। लेकिन खिचड़ी थोड़ी पकानी। समझे? चलो यही कर लिए। लग गया ना? बैठ गया? बैठा। चलो यही कर लिए। और इसमें एक बता दिए तत्पुरुष से आ रहा था लेकिन इसके लिए बता दिए ना कि भाई अहन ग्रहणम द्वंद्वार्थम। अहन जो ग्रहण की, क्योंकि द्वंद्व तत्पुरुष नहीं ना संभव है। नहीं संभव। अहन का रात्रि के साथ संभव है? नहीं है गुरुजी। नहीं हो सकता। इसीलिए अहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम आचार्य ने कह दिया है। तो क्या कर लेंगे बाबू? तो
अहन का जो रात्रि के साथ समास करना करेंगे, वो द्वंद्व समास समास करेंगे। करना। तो जी। कर लिया ना विग्रह वाक्य, बोलो हाँ। क्या कर लोगे? अहश्च रात्रिश्च रात्रिश्च, ये लौकिक लौकिक विग्रह, विग्रह हो अलौकिक जाए। विग्रह क्या कर लोगे? अहन सु रात्रिसु कौन समास करोगे? यहाँ चार थे द्वंद्व, इस सूत्र से द्वंद्व द्वंद्व समास कर लेंगे। बहुत सुंदर। चार थे द्वंद्व आ गया ना, जी, उसका अर्थ आया। भी चार हाँ, थे द्वंद्व का जी। क्या कर दिया? अनेकम सुबंतम चार थे वर्तमान वर्तमानम वा समस्यते सजग द्वंद्व, द्वंद्वः। द्वंद्व समास कहलाता है। कहलाता है। चलिए, तो अनेक सुबंतों का हो जाता है, तो यहाँ दो ही है तो दो का भी दो हो का हो जाएगा। जाएगा। तो कर लिया समास समास प्रतिपदिक संज्ञा कर लेंगे, दोनों सु का लोप कर देंगे, तो क्या बचेगा? बचेगा यहाँ पर अहन रात्रि, ये ये बन बचेगा। जाएगा, हाँ। बन जाएगा। बचेगा, हाँ। अहन रात्रि, अब देख लो ये कैसा समास है, ये तत्पुरुष तो नहीं है लेकिन द्वंद्व है ना, हाँ, द्वंद्व और है। इसमें द्वंद्व में लग जाएगा ना। जी, जी। तो यहाँ पर अहन आदि में है और रात्रि अंत में है, ऐसा समास हो गया, द्वंद्व समास हो द्वंद्व गया। समास हो गया, तत्पुरुष तो नहीं हुआ, नहीं, लेकिन द्वंद्व समास हो गया। इसमें चल जाएगा, बाकी सब जगह तो तत्पुरुष ही तत्पुरुष ही चाहिए। चलेगा। चलिए, द्वंद्व समास में क्या कर ले? समासांत समासांत अच प्रत्यय कर लेंगे, अच प्रत्यय करा लो, और और रात्रि के इकार का इकार का यस्य तिच से यस्य लोप लोप कर ही करा लोगे। लेंगे। अहन अहन रात्र, रात्र, ये बन गया। हाँ। और इधर संधि कार्य कर लो। अहन जी। रात्र में, अहन में नकार को कौन सूत्र लग जाएगा? कौन लगने जा रहा था? रोसुपी लगने जा रहा था। क्या कहा था वो? अहन इत्यस्य नित्यस्य रेफादेश नतुसुपी, वही होने जा रहा था, लेकिन वार्तिक बता दी है, कौन आया? कि रूप रात्रि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम, रुत्वम वाच्यम, यही है। देखिए देखे वो, थे गुरुजी, देखे चलिए, तो इसलिए ये क्या है? रात्रि रात्रि और पर में है ना, तो इसलिए अहन को रेप न करके क्या करना? रू कर देना, तो रू कर देना भैया, रू कर दिया जाए तो अहर, अहर, अरे उकर चला ही जाएगा, जी, तो अहर अहर रात्र, ये बन जाएगा। ये बन जाएगा। और ये रू का र है, हाँ। इसलिए कौन सूत्र लग जाएगा? हसीचा से उत्व हसीचा हो से जाएगा। उत्व हो जाएगा। अरे रेप करते तो नहीं ना हो नहीं हो पाता, पाता। क्योंकि हसीचा तो रू क्यों उत्व रू को करता है उत्व ना, करता है, हाँ। तो नहीं हो पाता, इसीलिए वही रू करा करके उत्व कराना करा है। तो ऊ लेंगे। करा के गुण गुण कर करके लेंगे तो अहोरात्र, अहोरात्र, ये और लिंग अहोरात्र बन गया। हाँ, बना। अब लिंग किसके तरह करे? तो द्वंद्व में भी परवल लिंग ही परवल लिंग चलता है। चलता है, सामान्य जी। नियम तो यही है हाँ। कि भैया द्वंद्व और तत्पुरुष में क्या होता है? परवल लिंग होता है, तो रात्रि स्त्रीलिंग है, तो उसके अनुसार क्या होने जा रहा है? स्त्रीलिंग होने जा रहा था, तो स्त्रीलिंग बनता है, लेकिन सूत्र आ गया सूत्र रात्रः नाहा पुंसी, रात्र, अहन और अहन, ये अंत में अंत हो, में है, ऐसे ऐसे कौन कौन समान? द्वंद्व और तत्पुरुष समास। इनको क्या करना? पुल्लिंग में ही, पुल्सी है वह, पुल्लिंग में ही चलाना। तो पुल्लिंग में चला लिया जाए तो अहोरात्र से अहोरात्र सु से लागे, ला करके तो सर कर देंगे अहोरात्र। तो बन तो गया, क्या दिक्कत है? सरल है ये, जी। कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान रखो, यही प्रक्रिया करानी। समासांत प्रत्यय करना कौन जी। बड़ी बात होती? आया ना? हाँ, आया। संधि वंधि सब ध्यान रखो, जी। फिर बाद में करने। और समास किससे हुआ वो देख लो, हाँ। ये सब ध्यान में रखो, जी, तो जी, अपने जी। आप बनते चले जाए। ऐसे ही सर्व का, सर्व का, एक देश का का, और संख्यात का और और पुण्य पुण्य का का, और संख्या का, संख्या और अव्यय का। यदि रात्रि के साथ समास हो, समास हो। मतलब ये सातों आदि में हो और रात्रि और अंत रात्रि में अंत हो, में हो, ऐसे ऐसे तत्पुरुष। तत्पुरुष। बस खाली अहन में द्वंद्व है, हाँ, शेष छओं में तत्पुरुष ही तत्पुरुष ही, लगाना है, हाँ। तो उससे समासांत अच प्रत्यय हो प्रत्यय हो जाता है। जाएगा। कोई नहीं, सरल है। जी। आगे बस इतना ध्यान रखना कि इन सातों में बाबू ये जो लिया है अहन, ये तो अनुपूर्वी है, हाँ। फिर सर्व भी अनुपूर्वी अनुपूर्वी है। है, हाँ। एक देश है वो अनुपूर्वी नहीं, अनुपूर्वी एक नहीं। देश वाचक कोई लेना है। लेना है। आया ना समझ में? जी, आया। और ऐसे संख्या तो क्या है? अनुपूर्वी है। अनुपूर्वी है, पुण्य, हाँ। पुण्य भी अनुपूर्वी है। संख्या अनुपूर्वी नहीं है, नहीं, उससे तो नहीं। संख्यावाचक संख्यावाचक कोई कोई भी लेना, लेना हाँ। है। जी। और अव्यय भी अनुपूर्वी अनुपूर्वी नहीं नहीं है, है। अव्यय जो- भी जो- संज्ञक कोई भी लेना है। वो ले लेना लेना है। है। जी, समझ हाँ। में आया? जी, आया सब गुरुजी। ध्यान रखना पड़ेगा हाँ। ना। पता चला तुम सब में अनुपूर्वी जोड़ रहे, ऐसा नहीं ना कर रहे नहीं, हो। नहीं। ध्यान रखना। जी। कहाँ पर अनुपूर्वी पूर्व में कहना चाह रहे, कहाँ कहाँ पर पर तदवाचक चाहे तदवाचक तत्संज्ञक आदि में हो कहना जी। चाह रहे। सब ध्यान से लगाना। बैठ गया? बैठा, हाँ। एक एक उदाहरण सबके ध्यान में है। जी। एक एक बोल दो क्रम से। ये तो अहोरात्र बन गया, अहोरात्र बन गया। सर्व का क्या बनाए है? सर्वरात्र बना ही लोगे। फिर जी। उसमें लौकिक विग्रह बोल के रूप बोला रूप बोले, करो, जी, ताकि जी, पता हाँ। चल जाए क्या कहना चाह रहे कहना चाह हैं। रहे अब समास किससे हुआ, लौकिक विग्रह क्या हुए, सब हम नहीं पूछेंगे। जी, जी। ये सब तुम कर लेना है जी, ना। जी। ध्यान रखना, लौकिक विग्रह, अलौकिक अलौकिक विग्रह, विग्रह, फिर समास समास किससे किससे हुआ, हुआ, फिर समासान प्रत्येक प्रत्येक कौन सा हुआ, जी। और लिंग किसका लिंग चला, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है ना, जी, तब ना हाँ, जाके रूप हाँ, बनेगा। हाँ। तो क्या बन जाएगा इसको? तो- बोलो सर्व वाले का। सर्वा चासौ रात्रि ही हाँ, इति इति सर्वरात्रि ही ये कर लिया। चलो, ऐसे ही सर्व का हो गया। फिर एक देश का, हाँ। एक देश का क्या उदाहरण तुमको बता दी, जी, इन्होंने जी, नहीं जी। लिखा नहीं है। दिए, हाँ। क्या बना है? रात्रे है पूर्व इति इति
पूर्व रात्र यही तो बन जाएगा पूर्व रात्र। चलो ये कर लिया। उसके बाद फिर आएगा एक देश, फिर संख्यात। हाँ संख्यात का तो संख्याता चासौ रात्रि इति संख्यात रात्र रात्र बन ही जाएगा। पुंवद भाव करा लोगे ना उधर आगे लंबे जोड़े स्त्रियाः पुंवद भाषित से कर लोगे समानादि संख्यात रात्र संख्यात रात्र ये बन जाएगा। हाँ। तो चलो आ गया परिगणित रात्रि। परिगणित रात्रि, हाँ यही है ना, है। यही जी ना, जी अर्थ भी ध्यान में आ रहा है हाँ, ना। आ रहा है। चलो ये कर लिया। फिर आएगा संख्या के पुण्य। बाद पुण्य। पुण्य। पुण्य का कर लो। उसका है इतना सोचने वाली बात नहीं है, फटाक से कर लो। पुण्यश्चासौ रात्रि पुण्यश्चासौ, अरे रात्रि स्त्रीलिंग है ना, तो उसका विशेषण पुण्य क्यों होगा? स्त्रीलिंग में ही ना स्त्रीलिंग में बोलोगे। हाँ, पुण्य हाँ। पुण्याचासौ रात्रि इति पुण्य रात्र रात्र बन जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा? कि पुण्य रात्रि। हाँ यही अर्थ हो जाएगा। चलो फिर संख्या का हाँ हाँ। कि इसका तो वार्तिक भी आया था, ध्यान में आ रहा है ना। क्या बनाया? अरे संख्या आदि में हो और रात्रि अंत में हो। समाज कौन किया? द्विगुई किया था। द्विगुई किया था। क्या रूप बनाया? द्विरात्रम त्रिरात्रम। लोग बोलो द्विरात्रम त्रिरात्रम का, द्विरात्रम का बोलो द्वयो हो। अरे समान उसमें द्विगुण किया है। जी 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 हाँ, द्वयो हो द्वयो हो रात्र्यो हो इति द्विरात्रम। द्वयो हो रात्रि। अरे समाहार अर्थ नहीं होगा जब तक, तब तक कैसे समास करेगा? समाहार वाच्य होना चाहिए ना। द्वयो हो रात्र्यो हो समाहारः। दो रात्रियों का समाहार ऐसा करोगे तो क्या बन जाएगा? द्विरात्रम ये बन जाएगा। इसमें कोई कहे कि भाई ये तो रात्रांत है तो पुल्लिंग में चलना चाहिए। जी हाँ, तो क्यों पुल्लिंग नहीं चला है? वार्तिक वही बोल देना। संख्या पूर्वो, संख्या पूर्वो की संख्या पूर्वम क्या दिया है? अरे नपुंसकलिंग होगा ना। संख्या पूर्वम रात्रम क्लिबम। संख्या पूर्वक जो रात्र है वो किसमें चलाना? नपुंसकलिंग में चलाना। इसके कारण नपुंसकलिंग चला, वरना कोई कहेगा ये रात्रांत में है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है तो पुल्लिंग चलाओ। रात्रः पुंसी सूत्र के अनुसार नहीं चलेगा ना, नपुंसकलिंग ही कर देना। क्या वार्तिक है? संख्या पूर्वम रात्रम क्लिबम। ध्यान से याद रखो ये सब वार्तिक सूत्र सब। तो द्विरात्रम बन जाएगा। ऐसे त्रिरात्रम का भी बोल दो। तीसरीणाम रात्रिणाम समाहारः इति त्रिरात्रम। द्विगु समासी ये सब। चलिए तो ये समाहार में द्विगु कर लिए। फिर आगे भी सूत्र आ गया। दूसरा सूत्र आ गया। कौन आ गया? राजा सखीभ्यश्च टच। ये भी समासांत टच प्रत्यय करने वाला सूत्र है। तो किससे करता है? क्या वृत्ति करे? एतदन्तौ द्वंद्व तत्पुरुषौ। तो एतदन्तौ क्यों बोल रहे हो जब तत्पुरुष ही है? तो अरे एतदंता तत्पुरुषा तत्स्या कि अंत में हो। तो कौन कौन बताए? राजन और अहन और सखी। एतदंत कोई भी तत्पुरुष समास हो तो उससे क्या कर लेना? टच प्रत्यय कर लेना। टच प्रत्यय कर लेना। टच अभी तो अही रहता है ना। चलो इसको टिक कर दोगे तो फल मिलेगा ना। तो चलो ये सब कर लेंगे। तो क्या उदाहरण दिया इसका? इसमें दिया परम राजः। परम राजः क्या किया इसका? लौकिक विग्रह। इसको बनाओ जरा। परमश्चासौ राजा। ये एक ही नहीं ना बोल रहे हो, सातों प्रकार के विग्रह बोलना आएगा ना कर्मधारय में। जी आएगा। अरे परमः राजा, परमश्चासौ राजा, परमश्चासौ राजा। राजाश्च नहीं होता है। नहीं वो राजा च। ध्यान रखो। तो इसे ये कर लेंगे। अलौकिक विग्रह करो फटाक से। अलौकिक विग्रह होगा परम सु राजन सु। किससे समास? यहाँ पर विशेषण विशेषण बहुला में सूत्र से समास कर लेंगे। विशेषणवाचक सुबंत हो जाएगा परमसु। उसका समानाधिकरण विशेष्यवाचक राजन के साथ सुबंत राजन सु के साथ समास कर लेंगे। समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। दोनों सु का लोक कर लेंगे। परम की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग परम राजन ये बचेगा। और इसमें फिर नकार का तो अभी क्या नकार? अरे परम राजन बन गया ना। ये कैसा तत्पुरुष समास है? कैसा है ये? राजन अंत में। हाँ तो राजा सखीभ्यश्च टच। इस सूत्र से टच कर लेंगे। टच में टच और रहेगा। अब कौन लगा दिए जाए? अरे वो सूत्र गया था ना नस्तद्धिते। हाँ कि नान्तस्य भस्य टेल लोपः तद्धिते। तद्धित आगे अधिकार में होते तो टच तद्धित प्रत्यय में। तो नान्त
प्रसंग केटी भाग का लोप कर किसका लोप करो? अन का लोप कर परमराज परमराज वो मिला के परमराज परमराज, बन जाएगा। हाँ। और यहाँ तो परवल्लिंगी करना परवल्लिंगी है तो करेंगे। राजन की पुल्लिंग पुल्लिंग चला लो, चलाएंगे, शुरू तो शुरू तो विसर्गो कर देंगे परमराज यही तो बनाया। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? कि जो मतलब श्रेष्ठ राजा हाँ ऐसा। यही तो हो हाँ। जाएगा है ना। चलो यही कर लिया। ऐसे ही अहन अंत में हो ऐसा तत्पुरुष, चाहे सखी अंत में हो ऐसा तत्पुरुष हो तो उससे भी समासांत समासांत तच प्रत्यय हो जाएगा। हो जाएगा ना। जैसे सखी का कर लो ना, कृष्ण से सखा, हाँ ये है। क्या कर लिया? कृष्ण से सखा, कृष्ण का सखा मित्र बनता है ना जी। ये सखा किस शब्द का? सखी शब्द का सखी बनता शब्द है का। प्रथमा एक वचन में हाँ हाँ बनता है ना जी। अरे अनंग वगैरह अनंग करके वगैरह सखा करके। बन जाता है जी, ना। जी। तो कृष्ण से सखा, सखा। लौकिक विग्रह की जी। अलौकिक विग्रह क्या अलौकिक करोगे? विग्रह करेंगे कृष्ण का सखी सखी सु सु। यही करोगे जी, ना। हाँ। चलो किस कौन समास कर रहे हैं? यहाँ पर कर रहे हैं षष्ठी तत्पुरुष समास कर किस रहे हैं। सूत्र से? षष्ठी सूत्र से। तो षष्ठ्यंतम सुबंधम समर्थेन सुबंधेन सह समस्यते वा समस्यते तत्पुरुषः। तत्पुरुषः बन जाएगा। हाँ। षष्ठी तत्पुरुष समास कर लिया जाए। समास का प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, गस और सु का लोप कर लेंगे। तो कृष्ण कृष्ण सखी ये बन गया। हाँ। बन गया। कृष्ण हाँ। की कृष्ण की उपसर्जन कर संज्ञा लोगे, उसका पूर्व प्रयोग कर लेंगे। लेना। अरे ये कर लोगे ना, पहले ये करना पड़ेगा तब ना हाँ। कहोगे कि अब सखी अंत में है। हाँ, हाँ, हाँ। पता चला सखी उलट के उधर चला गया जी, होता जी। तो फिर टच हो पाता नहीं हो पाता। हाँ फिर इसलिए सब बोल लिया करो जी, हाँ। कि भैया कृष्ण की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग हो जाएगा। सब करके कृष्ण कृष्ण सखी सखी बन गया। बन गया। अब ये तत्पुरुष है, कैसा तत्पुरुष है? सखी अंत में है सखी ऐसा अंत तत्पुरुष सखी है। सखी अंत में जी, है ना। जी। तो ऐसे तत्पुरुष से टच कर टच लो। कर लेंगे, टच में टच अभी अभी तो और रहेगा। और फिर कृष्ण सखी अब नस्तदिते तो नहीं लगेगा, ये थोड़ी नांत है। हाँ ये नहीं लगेगा। जी जी नहीं ना लगेगा। जी। तो यहाँ पर फिर तद्धित प्रत्यय पर में द्वियस्य तीचा से इकार का लोप कर देंगे। तो कृष्ण सखा, सखा ये और बने। मिला के बन जाएगा। हाँ। शुरू पे विसर्गो तो कृष्ण सखा कृष्ण सखा, कृष्ण का सखा मित्र उसको कह देंगे कृष्ण सखा। पुल्लिंग में चला दिए जी, नहीं आया आया। तो चलो यही तो बन गया। तो ऐसे ही वो कर लेना बाबू। अब ये सब अपने से देख लेना। सिद्धांत कौमुदी में देखते हैं तो उदाहरण सब मिल मिलते जाते हैं, हैं। हाँ। इन्होंने तो एक दे दिया है लेकिन ऐसे ही बन जाएगा। नहीं बन बन जाएगा जाएगा। यहाँ तक हुआ। और आगे कौन आया? आन महत आन महतः समानाधिकरण अधिकरण जाति हो। कितना समय हुआ इसमें? 30। 30 हुआ। तो चलो फिर इसको दूसरा पाठ कर लीजिए। जी। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।